मित्रों, आप सबका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप लोगों को यहाँ आने का कष्ट भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के आज समाप्ति होने जा रही है। कुल मिलाकर सदस्यता अभियान जिस तरह से चला और जहाँ तक हम पहुँचे थे उसकी जानकारी देने हेतु आप लोगों को आज यहाँ हमने निमंत्रित किया है। हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में करीब करीब 1600 पार्टियां हैं, 1600 के आसपास। उसमें से बहुत कम पार्टियां, मतलब गिनी चुनी पार्टियां ऐसी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र आज भी बरकरार है। बूथ समिति से लेकर अखिल भारतीय अध्यक्ष तक इसके चुनाव होते हैं। मुझे बताते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से एक है जिसके अंदर आज भी आंतरिक लोकतंत्र बहाल है और समयबद्ध तरीके से हमारे संगठनात्मक चुनाव भी होते हैं। हर 2 साल के बाद हम सदस्यता को ओपन करते हैं और 6 साल के बाद सदस्यता का नवीनीकरण करना होता है। मतलब एक समय सदस्य बनने के बाद ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहते हैं और 6 साल के बाद सबको फिर से सदस्य बनना होता है। 2015 का साल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के नवीनीकरण का साल था। अगस्त में एक राष्ट्रीय परिषद हुई थी, उसी में बात कर हमने उसको थोड़ा सदस्यता के 3 महीने के कालखंड को बढ़ाया था और 1 जनवरी की तरह जगह 1 नवंबर से हमने सदस्यता को शुरू किया था। तो 1 नवंबर 2014 से 30 अप्रैल 2015 तक हमारी सदस्यता देश भर में चली है और आज जब 30 अप्रैल रात को सदस्यता खत्म होगी, तब का आंकड़ा मुझे मालूम नहीं है मगर आपके सामने यहाँ पर है 10 करोड़ 43 लाख, मतलब इतने सदस्य अब तक बन चुके हैं। और मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव भी होता है कि करीब करीब 10.5 करोड़ सदस्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। इसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आनंद है। इस बार सदस्यता को हमने नए सिरे से, एक नए तरीके से और ज्यादा एग्रेसिवली करने का निश्चय किया था। हर बार सदस्यता पर्ची काटकर की जाती थी, इस बार हमने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मिस कॉल रजिस्टर्ड कर सदस्य बनाने का निर्णय किया था। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित नंबर पर मिस कॉल करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है और इसके माध्यम से वो व्यक्ति की सदस्य बनने की हिस्सेदारी अपने आप सुनिश्चित हो जाती है और रिपीटेशन भी नहीं होता था। एक बड़ी अच्छी तकनीक से ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था और ये पूरे सदस्यता अभियान में अरुणाचल से लेकर गुजरात तक और कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक समूचे देश के अंदर इसको अच्छे तरीके से कार्यकर्ताओं ने नीचे तक ले जाने का काम किया और जनता का एक अभूतपूर्व प्रतिसाद इस सदस्यता अभियान को मिला है। सदस्यता अभियान के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा की नेतृत्व में एक टीम बनी थी।
जिसमें विनय सहस्त्रबुद्धे जी, अरुण सिंह जी, सुधा यादव जी और कर्नाटक के श्री सीटी रवि भी इसके सदस्य थे। इन्होंने देश भर का दौरा किया, मेरा भी दौरा लगाया और हर स्तर के कार्यकर्ता को सदस्यता के साथ जोड़ने का काम किया। संसद सभ्य, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक वैज्ञानिक प्रयास हमारी इस टीम ने किया है और मैं कह सकता हूं एक सफल प्रयास किया है। सक्रिय सदस्यता के लिए भी इस बार हमने प्रावधानों में थोड़ा बदल किया था। जो व्यक्ति 100 सदस्य बनाता है वो ही सक्रिय सदस्य बन पाएगा, ऐसा हमने निश्चित किया था। इसके कारण हर व्यक्ति को 100 सदस्य बनाने का एक फॉर्मेट दिया गया था, जिसमें मिस कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम, वहां से जो उसका मेंबरशिप नंबर आता है वो, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, इतना लेकर वहां से आना था। करीब करीब देश भर में मेरा दौरा हुआ है 53 दिन तक। ये बड़ा कमरा भर जाए इतने सदस्यता के फॉर्म 100 नंबर रजिस्टर कर वापिस आए हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। लगभग 7,000 से ज्यादा कार्यकर्ता 3 महीने से ज्यादा समय के लिए, मिनिमम 3 महीने के लिए पूर्ण समय निकले हैं। इन लोगों ने 7,000 कार्यकर्ताओं ने पूर्ण समय भारतीय जनता पार्टी के एक्सपांशन के कार्यक्रम को, सदस्यता अभियान को गति देने के लिए समय दिया है। कई तरीके अपनाए गए, कॉलेज की हॉस्टलों में हो, मॉल में हो, सब्जी मंडियों में हो, किसान की मंडी में हो, बाजारों में, रोड पर, कॉलोनियों में घर घर जाकर कई जगह पे सदस्यता अभियान के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम भी किए गए और डोर टू डोर जाने का भी कार्यक्रम भी बना। हमने जो 9 अगस्त को राष्ट्रीय परिषद हुई थी उसमें तय किया था कि दक्षिण पूर्व के जो 7 राज्य हैं इस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। दक्षिण पूर्व के 7 राज्यों में लगभग 3 गुना से 10 गुना तक सदस्यता हमारी बढ़ी है। ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत भी है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी पार्टी के लिए किसी व्यक्ति को पार्टी के साथ जोड़ना ये कोई टेक्निकल बात नहीं हो सकती। उसमें व्यक्ति को मिलना, पार्टी का परिचय देना, पार्टी के सिद्धांतों से उसे अवगत कराना और उसके बाद में पार्टी के साथ उसका एक संवेदनशीलता से जुड़ाव होता है। क्योंकि हमने इस बार सदस्यता अभियान को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तय किया था, इसलिए ये पार्ट कहीं ना कहीं रह गया था। तो कल 1 मई से लेकर 90 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक महासंपर्क अभियान शुरू होगा, जिसमें ये 10 करोड़ सदस्यों का संपर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। उनको देने के लिए एक छोटा सा साहित्य भी तैयार किया गया है, जिसमें पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक का पूरा इतिहास 1950 से 2015 तक का, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के कार्यक्रम, ये सभी चीजों से एक पार्टी का परिचय पत्रक बनाया गया है। और एक दूसरे पत्रक में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की उपलब्धियां और कार्यकर्ता की भूमिका, ये भी रखकर संपर्क अभियान को किया जाएगा। और हमने तय किया है कि सभी सदस्यों का संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से सदस्यता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सफल बनाया है, ये महासंपर्क अभियान को भी हमारे कार्यकर्ता सफल बनाएंगे। उनसे भी परिचय मांगेंगे, पार्टी का परिचय उनको भी देंगे और बाद में तय किए हुए 15 लाख कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में
90 दिन तक चलेगा। तो शुभेच्छक को कार्यकर्ता बनाने की एक पूरी प्रक्रिया, पहले उसकी इच्छा, बाद में उसका परिचय और उसको पार्टी का परिचय देना, और बाद में पार्टी के सिद्धांतों से उसको प्रशिक्षित करना। ये टोटल 9 महीने की प्रक्रिया हमने डिजाइन की है। उसमें से एक पहला दौर उसका समाप्त होने जा रहा है। 30 अप्रैल को सदस्यता अभियान को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल से महासंपर्क अभियान होगा और उसके बाद 90 दिन तक हमारा प्रशिक्षण अभियान भी चलेगा। तो आपको कुछ साहित्य भी पार्टी की ओर से दिया गया है, जिसमें कैसे कैसे हमारी ये 10 करोड़ की यात्रा आगे बढ़ी वो है। कुछ और चीजें भी है जो इसके प्रचार प्रसार के लिए साहित्य दिया गया था, उसका भी थोड़ा अंदाज रहे आपको। इसके लिए किट जैसा भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर आपको दिया है। तो मित्रों, आज जिस मकसद से हमने इस प्रेस वार्ता आयोजित की थी, ये सदस्यता अभियान का आपको एक परिचय देना था। वैसे तो सबको, जैसे ही हम 10 करोड़ क्रॉस कर गए, सबको मालूम भी पड़ा था, कहीं कहीं अखबारों में भी आया, टेलीमीडिया में भी काफ़ी चैनलों ने उसको दिखाया है। मगर अधिकृत तौर से आज रात को 12 बजे हम इस सदस्यता अभियान को समाप्त करेंगे और उसके बाद में हम उसके अगले चरण में चले जाएंगे। धन्यवाद। आपके सभी सवाल लेंगे हम, लेकिन पहले चरण में सदस्यता अभियान से संबंधित अगर कोई सवाल है तो फिर पहले वो लेंगे, उसके बाद अन्य सवाल। अब कितना होगा मुझे मालूम नहीं है, मगर हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था और 10 करोड़ का लक्ष्य हमने पूरा किया है और भारतीय जनता पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसका मैं हर्ष है। हाँ, मैं तो कार्यकर्ता का परिश्रम ही कहूंगा। अभी उसका पूरा स्टॉक टेकिंग नहीं लिया गया क्योंकि 100 सदस्य बनाने की मियाद 30 अप्रैल तक है। उसके बाद में कितने पर्चे वापिस आएंगे वो मालूम पड़ेगा, मगर मुझे लगता है हम 9 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। कुमार राकेश, हाँ, उसके बाद आप पीछे है। आपके पत्रक में चार्ट रखा हुआ है, किस राज्य में कितनी सदस्यता हुई है। स्मिता पीछे, फिर आप। हाँ, इसी के लिए बाद में चालू किया गया। और मैं एक सेकंड समझ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 करोड़ नजदीक जाने के बाद ही शिकायतें आई, तब तक नहीं आती थी। जब तक लगता था कि 10 करोड़ नहीं होगा, कोई शिकायतें नहीं आती थी। मैं कहना था वो कह दिया, आप समझ लीजिए बस। पीछे। हाँ, देखिए, मैं तो मेरे स्वभाव के अनुसार सोचता हूं, मुझे लगता है सबको इससे प्रेरणा मिलेगी। अनामिका। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश के बने हैं और आंकड़ा लगभग 1 करोड़, उत्तर प्रदेश का जो अंतिम आंकड़ा 1 करोड़ 82 लाख से ऊपर है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 82 लाख बने हैं। और जहां तक क्रिमिनल बैकग्राउंड और कौन व्यक्ति कैसा है, और जैसे उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने हमें इसको चैलेंज करने के लिए भी कुछ सदस्य बन गए होंगे। आप लोगों में से किसी ने जानने के लिए भी मिस कॉल दे दिया होगा। मगर जब संपर्क अभियान होगा तब आपके पास हमारे कार्यकर्ता आएंगे, आपकी मनसा पूछेंगे, आपका परिचय भी लेंगे, एक फॉर्मेट बनाए उसको भरेंगे
और एक स्क्रूटिनी कमेटी होगी जिला में जो सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए स्क्रूटिनी कर कर उसको अप्रूव करेगी। विकास भदौरिया पीछे। दो हाथ मत खड़े करो यार एक ही हाथ में दो सवाल पूछो। दिल्ली प्रदेश का जो आंकड़ा है उसमें एनसीआर भी शामिल है, मतलब हरियाणा के कुछ जिले और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले भी शामिल है। टेक्निकली दिल्ली की सदस्यता कितनी हुई वो पर्चे भरकर आने के बाद, एड्रेस आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जहां तक अगले समय की चुनौती बड़ी न हो इसलिए अभी से छोटा रहो, वो कम से कम मेरा तो कंसेप्ट नहीं है। M.K. शर्मा। हाँ, जो भी होगा जब हम संपर्क करेंगे निकल जाएगा। हर सिस्टम में मार्जिन ऑफ एरर होता ही है, पुरानी सिस्टम थी उसमें भी है। अंदाज तो जब संपर्क अभियान खत्म होगा तभी आएगा। सबा नकवी। हाँ, नहीं, मान लो देश भर में से कार्यकर्ता मिस कॉल करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ता जाता है। एक कार्यकर्ता एक जो कार्यकर्ता बनना चाहता है एक की जगह ज्यादा मिस कॉल करता है तो वो नीचे बढ़ जाता है, ऊपर डायनेमिक तरीके से एक नंबर एक ही बार बढ़ता है। मान लीजिए आप अभी फोन करेगी तो एक नंबर बढ़ जाएगा, मगर आप 2-3 बार फोन करेगी तो वो नीचे के सूची में चला जाएगा। तो हमारे पर कुल कॉल आए 17 करोड़ 83 लाख, मगर व्यक्ति जो नंबर उपलब्ध है 10 करोड़ 43 लाख। हाँ संजय जी। नहीं, इसको एकदम चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। हमारा प्रयास है हमारी पार्टी की विचारधारा, मेरी पार्टी के सिद्धांतों और हमारी पार्टी के कार्यक्रमों का व्याप, विस्तार और स्वीकृति बढ़े, इसके लिए हम सदस्यता करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी विचारधारा के साथ हमेशा के लिए जुड़े, इसके लिए संपर्क अभियान करते हैं और वो मेरी विचारधारा को अच्छे से समझे, इसके लिए प्रशिक्षण करते हैं। राधिका जी, फिर लिज मैथ्यू। जी जी, स्थानीय पुलिस न होती तो एक करारा हार नहीं होता। एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, अभी भी आक्रामक है और मुझे विश्वास है जब भारत के चुनाव आयोग के तत्वाधान में चुनाव होंगे और पैरामिलिट्री फोर्स होंगी तब नतीजे कुछ और होंगे। लिज मैथ्यू। हाँ, नहीं, देखिए ये आप लोग सोचते हैं इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है। अभी हम संपर्क करेंगे, बाद में हमारी पार्टी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम भी करेंगे। आप ऐसा मानकर चलिए कि ये सदस्य बने हैं एक सदिच्छा से और पार्टी को अच्छा मानकर जोड़ने का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। हम उनको हमारे साथ परमानेंट जोड़ने की प्रक्रिया आगामी 6 महीने के अंदर करेंगे। ये आपके पास जो पत्रक है उसमें साउथ है और ईस्ट की सब राज्यों का सदस्यता का दौरा दिया हुआ है। गार्गी। आप पीछे। नहीं, अभी तो नहीं है, जब परिचय आ जाएगा सबका तब आ जाएगा।
क्या? नहीं, महिलाओं की कमी हम भर देंगे और सदस्यता में महिला रिजर्वेशन नहीं है, सदस्यता सबके लिए ओपन होती है। और जहां तक सेल का सवाल है, हम सेल को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। एक ही नेचर के 3-4 सेल को इकट्ठा कर कर एक बनाने का काम कर रहे हैं। वो रिस्ट्रक्चरिंग समाप्त हो चुका है। अब व्यक्तियों की घोषणा कुछ ही सप्ताह में हो जाएगी। देवेंद्र पराशर जी। चलिए, राहुल जी का जवाब हरसिमरत जी को देने दीजिए, मुझे कहाँ डालते हैं उसमें। अरे वो ठीक है, हरसिमरत जी ने जो कहा है वो। हाँ, अमिताभ जी। अभी तो जितने चुनाव हुए देश में, उसमें कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में और जीरो तरफ धीरे धीरे चली गई है। अभी की स्थिति तो है, बिहार में देखेंगे। विकास जी। हर चुनाव हमारे लिए चैलेंज होता है। जरा भी इत्तेफाक नहीं रखती, वो उनका व्यक्तिगत बयान है और मैं मानता हूं ऐसे बयानों से बचना चाहिए। राजीव। नहीं नहीं, इससे क्या लेन देन है? बिल कानून बनाने की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रही। 1 साल होने के बाद 2 महीने होंगे तो भी चलेगी, और 2 महीने थे तब भी चली थी। डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कर सकते, मगर मैं ऐसा निश्चित मानता हूं कि मेरिट्स में जिस बिल को अच्छा समझते हैं, फौरी राजनीतिक कारणों से उसको नहीं रोकना चाहिए। जल्दी नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ है। चलिए, वो 26 मई को बताएंगे, मैं फिर से मिलूंगा आपको। विभा जी, हाँ, ट्रिब्यून से। ना जी, उसको रिशेड्यूल, मतलब रैली की जगह यात्रा निकालने का सोच रहे हैं। कुछ समय के बाद तैयार करें, घोषणा करेंगे उसकी। हाँ, निस्तुला जी। नहीं, मेरे पास अभी मैंने जानकारी लेने का ट्राई किया है, कोई अधिकृत जानकारी आई नहीं है, मगर मुझे लगता है बादल साहब ने कोई प्रतिक्रिया दी है वहां। श्याम जी। अरे भाई, आप नींव पर ईंट, इस पर ईंट, इतना ज्यादा क्यों लंबा सोचते? अभी सत्र तो समाप्त होने दो। मैं तो ऐसा नहीं सोचता कि बार पास नहीं होंगे। हिमांशु और फिर हिमांशु के पीछे आप। अरे यार, सो रहे थे, मैंने जवाब दे दिया, वेस्ट बंगाल से ही आई। मैंने असेंबली के लिए कहा था, और अभी भी मैं कहता हूं कि जब न्यूट्रल इलेक्शन वहां पर भारत के चुनाव आयोग के तत्वाधान में होंगे और पैरामिलिट्री फोर्स होगी, तब निश्चित भारतीय जनता पार्टी वहां पर सफलता पाएगी। नहीं, अभी हम हमारे पूरे चुनाव फिर से होने हैं, हर यूनिट का। साल ही समाप्त हो गया। जम्मू कश्मीर से 5,87,000 मेंबर बने हैं। पीछे, हाँ। नहीं नहीं, उनसे एक पर्चा भराकर, हम परिचय का पर्चा भराकर वापस लेंगे, जो पार्टी के रिकॉर्ड में रहेगा।
फीस नहीं लेनी है। एक्टिव मेंबर के लिए 200 रुपया तय किया है। कहां पर? देखिए, हर बार ऐसा थोड़े बहुत घटनाएं होती है। रिपोर्ट आई है, अब चुनाव का परिणाम भी आएगा, उसको देखेंगे आराम से। रवि त्रिपाठी, फिर पूर्णिमा जी। समझा लेंगे भैया। पूर्णिमा जोशी। अभी कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अलायंस के बारे में नहीं लिया है। फिलहाल तो एनडीए के जो हमारे अलायंस बिहार में लोकसभा के चुनाव में थे वो ही है, मगर सभी संभावनाएं खुली है। सुदर्शन, हाँ। आनंद है, आप भी करो। दिगंतो। कोई दोस्ती कहाँ की? क्या दोस्ती? नहीं, क्या दोस्ती हुआ है? नहीं, कोई दोस्ती कहाँ? दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती ही नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? तो आप ऐसा मानते हो कि जो सामने लड़ेंगे वो बिल को कभी मेरिट्स पे स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसी राजनीति चाहते हैं आप? ऐसा तो नहीं होता भैया। इतना ओछा तो पार्लियामेंट में बैठकर नहीं सोचना चाहिए। हाँ, कहा? नहीं, कोई ना दरखास्त है ना सोच है। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अमित। नहीं, उन्होंने कहा अभिनंदन दिया है, ये वो अच्छी बात है। का चलिए, विदेश विभाग के लोग इस पर टिप्पणी करेंगे। अभी तय नहीं हुआ है। पार्टी मानती है कि अमेंडमेंट्स होने के बाद लैंड एक्विजिशन बिल का कहीं पर कोई किसान की खिलाफ की कोई धारा नहीं बदती है। मैं मानता हूं कि इस सच्चाई को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाना चाहिए। बिल पारित होने के बाद जाएंगे भी, और जब जाएंगे तो परसेप्शन अपने आप बदलेगा। चलिए, आपने आपका अभिप्राय दे दिया। सरकार ने बिल बनाकर अपना अभिप्राय पार्लियामेंट के सामने रखा है, तो पार्लियामेंट को फैसला करने दीजिए। कौन बंगाली फेसी है वहां पर? हमारे अध्यक्ष बंगाल के बंगाली ही है। हाँ, नहीं, इसमें राहुल गांधी को सोचना है, हमें क्या सोचना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैं? लीडरशिप के बारे में उचित समय पर फैसला करेंगे। अभी हमारे संगठनात्मक चुनाव थोड़े समय के बाद शुरू होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।